बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4-1 को शुरू करेंगे। यूज़ द मार्च 31 फिस्कल ईयर एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। हमें कुछ लेजर अकाउंट्स दिए हुए हैं और हमने इनकी मदद से क्लोजिंग एंट्रीज़ बनानी है। सबसे पहले है कैपिटल जिसका बैलेंस 42,000 है। फिर सैलरीज एक्सपेंस जिसका बैलेंस 21,000 है। नेक्स्ट है विड्रॉल्स जिसका बैलेंस 25,000 है। इंश्योरेंस एक्सपेंस बैलेंस 4,500 है। सर्विसेज रेवेन्यू बैलेंस 74,000 है। रेंट एक्सपेंस का बैलेंस 9,600 है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस 17,000 है। इनकम समरी का हमने खुद बैलेंस लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किन एंट्रीज़ को क्लोज करना होता है। 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं जिनको क्लोज करना होता है। एक होता है रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस अकाउंट, फिर इनकम समरी का अकाउंट और फिर हमने विड्रॉल्स को क्लोज करना होता है। 3 अकाउंट्स रेवेन्यू, एक्सपेंस और विड्रॉल्स, इन तीनों का बैलेंस जब नया अकाउंटिंग का ईयर शुरू होता है तो इन तीनों का बैलेंस ज़ीरो से दोबारा शुरू होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी का अकाउंट बनाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में देखते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले जो क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं हम उनका जर्नल बनाएंगे। PR डेबिट क्रेडिट, इधर आ जाएगा अकाउंट टाइटल्स। क्लोजिंग एंट्रीज़ का भी एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हमने रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करना होता है। हम पहले एक्सपेंसेस को या विड्रॉल्स को क्लोज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लेजर दिया हुआ है उसमें सर्विसेज रेवेन्यू के नाम से एक अकाउंट है। सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट का नाम है और अकाउंट नंबर 401। इधर हम लिखेंगे सर्विसेज रेवेन्यू, अकाउंट नंबर है 401 और इसका बैलेंस है हमारे पास 74,000। हम इसको अब डेबिट में लिखेंगे। वैसे जब हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन इस मर्तबा हम उसको डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हम इस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो कर रहे हैं। और इसके बैलेंस अगर हम ज़ीरो करें तो इसके सारे पैसे हम कहाँ करेंगे, हम इनकम समरी वाले अकाउंट में कर देंगे। तो इनकम समरी का बैलेंस बढ़ जाएगा और हम इसको क्रेडिट करेंगे। इनकम समरी में हम 74,000 को क्रेडिट करेंगे। इनकम समरी का जो अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर है 901। इसका बैलेंस हमने ज़ीरो इसलिए किया है क्योंकि जब नया अकाउंटिंग का साल शुरू होगा तो ये पिछला बैलेंस इसमें नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट को बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए ताकि हम देख सकें कि नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू कितना है। नेक्स्ट हमने इधर हम नीचे लिख देंगे टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट, ये डिटेल है इसकी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज करना है। एक्सपेंसेस पहले जब हमारे बढ़ जाते थे तो हम उनको डेबिट करते थे। अब जब हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो हम उन सब को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट हम करेंगे इनकम समरी को। अब हम सारे एक्सपेंसेस देखेंगे। सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस है 21,000। इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसका अकाउंट नंबर है 622। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंस और उसका बैलेंस है 4,500।
इसको हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट है सर्विस रेंट एक्सपेंस, उसका बैलेंस 9600 है। और इसका अकाउंट नंबर 640 और इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट नंबर 637 है। नेक्स्ट अकाउंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैलेंस 17,000। अकाउंट नंबर 603। अब जो वैल्यू डेबिट की होती है वही वैल्यू क्रेडिट की होती है। डेबिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन सबको टोटल करेंगे। $52,100 आंसर है। $901 अकाउंट नंबर है इनकम समरी का। इसके नीचे हम इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनकम समरी के अकाउंट को अब क्लोज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे इनकम समरी। इनकम समरी में हम क्या लिखेंगे, इधर इनकम समरी में क्रेडिट हुए 74,000 और इधर डेबिट हुए 52,100। हम डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों का। 74,000 माइनस 52,100, आंसर आ जाता है 21,900। तो इधर हम इनकम समरी में 21,900 को डेबिट करेंगे। अब जब हम 52,100 और 21,900 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 74,000। इधर 74,000 डेबिट में है और इधर 74,000 क्रेडिट में है, तो इसका बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह हमने इनकम समरी का अकाउंट भी क्लोज़ कर दिया है। और इसको अगर हमने क्लोज़ किया है तो इधर साथ हम किस में ऐड करेंगे, ये एम मेलन कैपिटल के नाम से हमें अकाउंट दिया हुआ है उसमें। उसमें हम 21,900 को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट इसलिए किया कि इसका बैलेंस अब बढ़ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इधर हम लिखेंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। और इनकम समरी में है 901 अकाउंट नंबर। लास्ट में हमने क्या करना है, हमने विड्रॉल्स के अकाउंट को क्लोज़ करना है। विड्रॉल्स जब हमारे बढ़ जाते हैं हम उनको डेबिट करेंगे और जब हम उसके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो करेंगे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इधर हम लिखेंगे एम एल एन विड्रॉल्स।
उसमें हमने 25,000 को हमने अब क्रेडिट करना है। जब हमारे विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं तो हमारा कैपिटल कम हो जाता है, तो हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब कैपिटल बढ़ जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब कम होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। उसको डेबिट हम करेंगे 25,000 से, और कैपिटल का अकाउंट नंबर 301 और विड्रॉल्स का अकाउंट नंबर 302। इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे टू क्लोज विड्रॉल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन में देखेंगे प्रिपेयर क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज एंड देन पोस्ट दोज एंट्रीज टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स। अब हमने इसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। इधर हम लिखेंगे लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे कैपिटल का। अकाउंट नंबर है 301। इधर आ जाएगा डेट, पीआर, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस शुरू में 42,000 है, इसको हम इधर एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमने कैपिटल में हमने इधर क्रेडिट किया 21,900। उसके बाद हमने कैपिटल में डेबिट किया 25,000। इसका बैलेंस फाइंड करेंगे। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होगा। आंसर आ जाता है 63,900। इसमें से जब हम डेबिट माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 38,900। और बुक में जो आंसर हमें चेक करने के लिए दिया हुआ है वो भी यही है, एम मेलन कैपिटल एंडिंग 38,900। तो इधर हम लिखेंगे 38,900। इधर आ जाएगा 63,900। नेक्स्ट हमने बनाना है इनकम समरी का क्लोजिंग अकाउंट। इसका अकाउंट नंबर है 901।
इधर अगर हम देखें तो सब अकाउंट्स में डेट मार्च 31 है और PR में G2 लिखा हुआ है, हम भी इधर यही लिखेंगे। इधर PR लिखना था। इधर हम लिखेंगे डेबिट और इधर क्रेडिट बैलेंस। इनकम समरी में सबसे पहले हमने क्रेडिट किया 74,000, उसके बाद डेबिट किया 52,100। 74,000 52,100। लास्ट में हमने इनकम समरी में डेबिट किया 21,900। अब हम 74,000 में से माइनस करेंगे 52,100 को। आंसर आ जाता है 21,900 और फिर डेबिट में 21,900 तो हम इसको भी माइनस करेंगे, आंसर आ जाता है 0। तो इनकम समरी का बैलेंस कितना है? 0। नेक्स्ट हमने बनाना है एक्सपेंसेस अकाउंट के लेजर। सबसे पहले बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस का। सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट नंबर है 622। इधर हम लिखेंगे डेट, PR, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। सैलरीज एक्सपेंस में सबसे पहले हमने 21,000 बैलेंस में लिखा हुआ है। डेट है मार्च 31, PR है G2। अब एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो ये जो बैलेंस में 21,000 लिखा हुआ है ये असल में डेबिट का 21,000 है। और इधर हमने सैलरीज एक्सपेंस में 21,000 क्रेडिट किया है, तो इधर हम क्रेडिट में लिखेंगे 21,000 और 21,000 माइनस 21,000 आंसर आ जाएगा 0। तो इसका यह का बैलेंस 0 हो गया, तो इसका मतलब है हम जब नेक्स्ट साल से इसमें बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट नंबर 637।
इंश्योरेंस एक्सपेंस में सबसे पहले हमने 4500 को बैलेंस में लिखा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस में हमने 4500 को क्रेडिट किया है। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो ये जो बैलेंस में 4500 है ये डेबिट का है। डेबिट माइनस क्रेडिट में आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट है रेंट एक्सपेंस अकाउंट नंबर 640। रेंट एक्सपेंस में हमने 9600 बैलेंस में लिखा है। नाइन्टी सिक्स हंड्रेड लिखेंगे हम बैलेंस में, और इधर हमने रेंट एक्सपेंस में क्रेडिट किया है 9600, तो इधर हम 9600 क्रेडिट कर देंगे, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। नेक्स्ट अकाउंट है रेंट एक्सपेंस के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट नंबर 603। इधर हम लिखेंगे डेट, फिर पीआर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हमने 17,000 बैलेंस में लिखा है। और इधर हमने 17,000 को क्रेडिट किया है। $17,000 माइनस 17,000 आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट अकाउंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद हम बनाएंगे MLN विड्रॉल्स अकाउंट नंबर 302।
MLN विड्रॉल्स में हमने 25,000 बैलेंस में लिखा है। MLN विड्रॉल्स में हमने इधर क्रेडिट में भी 25,000 लिखा था। विड्रॉल्स भी हम नॉर्मली बैलेंस कर डेबिट में लिखते हैं, तो इसका भी बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा। विड्रॉल्स को हम नॉर्मली डेबिट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हमारा विड्रॉल्स बढ़ जाता है तो हमारा कैश कम हो जाता है, और कैश एसेट में आता है। जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट में लिखा जाता है, और जब एक चीज़ क्रेडिट में है तो दूसरी चीज़ डेबिट में होगी। नेक्स्ट लास्ट अकाउंट है हमारे पास सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट नंबर 401। इधर डेट में लिखेंगे March 31 और PR में आ जाएगा G2। विद सर्विसेज रेवेन्यू में 74,000 बैलेंस में है। इधर हमने 74,000 डेबिट में लिखना है। रेवेन्यू जब हमारा बढ़ जाता है तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, तो क्रेडिट माइनस डेबिट आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसके सारे क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स बन चुके हैं और इस वीडियो में हम ये तक सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।